तो ये आप देखेंगे तो मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 9 आपका होने वाला है। इसके पहले देखिए मैंने 8 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड भी कर दिया है। देखिए बिहार एसआई का वैकेंसी आपका आ गया 1799 पोस्ट आप यहाँ पे देखेंगे तो आ गया है। लमसम 1800 बोल सकते हैं कि आपका पोस्ट जो है कम है। अब देखिए बिहार दरोगा की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो रगड़ की तैयारी कीजिए मेरे भाई, आप इसको आखिरी वैकेंसी मान के चलिए, ठीक है। अगर आप दिल से तैयारी करना चाहते हैं बिहार दरोगा का, और बता दें कि आप दिसंबर तक जो है टारगेट लेके चलिएगा, 90 दिन आपको जो है टारगेट लेके चलना है। दिसंबर से पहले आपका एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि लमसम आपका जो है 1 महीना फॉर्म भरा जाएगा, 2 महीना इसका मान के चलिए एग्जाम होने में टाइम लग जाएगा। दिसंबर में या फिर दिसंबर के बाद आपका एग्जाम पक्का होगा। अब देखिए बिहार दरोगा के लिए क्या क्या हम रणनीति बना सकते हैं इस आखिरी टाइम में, और इसके ऊपर हम बहुत जल्द वीडियो लेके आने वाला है। उससे पहले आपको बता दें कि एक लूसेंट का हमने जो है कल से बैच मतलब 21 तारीख से ही बैच मैंने लॉन्च कर दिया, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें दरोगा वालों को कैसे क्या फायदा मिलेगा। देखिए दरोगा वालों के तो मान के लिए रामबाण साबित होने वाला, क्योंकि इसमें बहुत सारे मेंबर ज्वाइन भी हो गए हैं पेमेंट करके। इस बैच का नाम है लूसेंट सिलेक्शन बैच करके रखा गया है, और ये आपका 25 तारीख यानी कल से, आज हमारा 24 तारीख है, 25 तारीख से जो आपका बैच है स्टार्ट हो जाएगा। जो इसका होमवर्क है मैंने अपलोड भी कर दिया है। अब देखिए इसमें आपको मात्र 1 टाइम पेमेंट करना है, 149 रुपये पेमेंट करना है, और ये आपका 3 महीने जो है पूरा किताब को हम समाप्त करेंगे। किताब कौन सा एक बार आप देख लीजिए। आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये जो किताब आपका लूसेंट ब्लू कलर का जो है सब्जेक्टिव किताब है, जो थ्योरी वाला है, उसी को हम लेके चलेंगे। क्योंकि यहाँ से आपको बता दें कि बिहार दरोगा में 45 से 50 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट यहीं से देखने को मिलता है। 15 या फिर 10 क्वेश्चन आप बोल सकते हैं स्पीड से देखने को मिलता है। बाकी जो आपका 15 से 20-25 क्वेश्चन होता है वो आपका हार्ड लेवल का होता है। तो क्यों ना हम लूसेंट को बेहतरीन तरीके से खत्म करें, क्योंकि आगे हमारा एग्जाम भी है। क्या क्या इसका विशेषता होने वाला है। बहुत मेंबर तो ज्वाइन हो गए हैं, अगर आप नहीं ज्वाइन हुए तो एक बार जान लीजिए। 5 पेज हम रोजाना देंगे आपको, होमवर्क देंगे पढ़ने के लिए इसी किताब से, और उसी होमवर्क से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे मेरे भाई। और आप यहाँ पे देखेंगे जो टेस्ट होगा आपका टेलीग्राम क्यूज बोर्ड के माध्यम से होगा। टाइमर चलेगा 30 सेकंड, उसी में आपको आंसर करना है। और जब टेस्ट समाप्त हो जाएगा तो जो हम क्यूज बोर्ड से 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाते हैं उसी का हम 100 क्वेश्चन का पीडीएफ देंगे, एमसीक्यू पीडीएफ, ठीक है। 2 पीडीएफ रहेगा, एक आपका विदाउट हाईलाइट आंसर रहेगा, दूसरा जो आपको हाईलाइट आंसर रहेगा। चाहे आप जब चाहे मोबाइल से या फिर जब चाहे आप इसको रिवीजन करके सो सकते हैं। मतलब ये होता है ना कि रात में सोने से पहले 10-15 मिनट पहले आप उसको रिवीजन कर लेंगे तो बेहतर होगा। जो टेस्ट का टाइमिंग है 7 PM में रखा गया है। बहुत लोग का मन में ये होता है, मैसेज करते हैं कि सर हम अगर हम 7 बजे नहीं है तो टेस्ट बना पाएंगे। बिल्कुल बना पाएंगे, बोर्ड अपलोड करवा देंगे, आप जब चाहे तब टेस्ट बना सकते हैं। पीडीएफ अपलोड करवा देंगे, आप चाहे तो पीडीएफ प्रिंट आउट करवा के भी आप बना सकते हैं। अब देखिए इसका पेमेंट कितना रखा गया है। पेमेंट आपको बता दिया गया 149 रुपये इसका पेमेंट रखा गया है। आप चाहे तो क्यूआर का उपयोग कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे नंबर दिया गया है, नंबर का उपयोग कर सकते हैं। अगर पेमेंट नहीं होता है, पेमेंट अगर फेल्ड बताता है, तो आप दूसरा नंबर लिखिएगा 7084-280433। आप जो है इस पे पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट जब करने के बाद जो स्लिप होता है, जो स्क्रीनशॉट होता है, आप इसी नंबर पे जो है भेज दीजिएगा। और ये जो आपका कल से टेस्ट जो है शुरू हो जाएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, तगड़े तरीके से क्वेश्चन करवाएंगे। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही शानदार होने वाला है। तो चलिए हम बिहार दरोगा के क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आपको दरोगा की तैयारी करना है तो आप हमसे जुड़ के एक बार देख लीजिए, फिर देखिए किस तरीके से हम क्वेश्चन करवाते हैं, कैसे आपका लूसेंट हम खत्म करवाते हैं। और स्ट्रैटेजी वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा। बिहार दरोगा कैसे तैयारी करना है, क्या रणनीति होना चाहिए। पहला प्रश्न है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक डैश थे। बताइए कौन थे दोस्तों। इसका आंसर आप लोगों ने कर ही दिया होगा, जो कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो संस्थापक थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले थे, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये सही उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। और इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 1905 में देखेंगे तो जो है इसका स्थापना किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे, तो महादेव गोविंद रानडे जो है इसके गुरु थे। इन्हें पश्चिमी भारत में नवजागरण के अग्रदूत जो है कहा गया है। अगला है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है। देखिए गौतम बुद्ध का जन्म स्थान की बात कर लेते हैं तो ये आपका लुम्बिनी हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा लुम्बिनी। अब देखिए गौतम बुद्ध का यहाँ पर पूछ रहा है कि इनका जन्म कब हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। 563 में जो है इनका जन्म हुआ था ईसा पूर्व में, और 483 में जो है दोस्तों इनका मृत्यु हुआ था ईसा पूर्व में, ठीक है, याद रखिएगा। और सारनाथ में बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे जो है धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, यहाँ पर देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए इसको हम मिलाते हैं, कैसे क्या इसका होने वाला है।
देखिए अगर हम कूका विद्रोह की बात करते हैं तो ये आपका पंजाब होगा। मोपला विद्रोह की बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा मालाबार। भील विद्रोह की बात करते हैं तो महाराष्ट्र होगा। और कोल विद्रोह की बात करते हैं तो बिहार या फिर उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 2 4 3 होगा। क्या होगा? 1 2 4 3। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद क्रमशः राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है ना। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर आंसर देखेंगे तो आपका राष्ट्रपति का हो जाएगा 60 और उपराष्ट्रपति का हो जाएगा 69। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा। अब देखिए अगर आप अनुच्छेद 61 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 61 में है कि महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को जो है हटाया जा सकता है, तो अनुच्छेद 61 भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 52 में क्या है तो राष्ट्रपति पद का उल्लेख है। और अनुच्छेद 63 की बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति पद का एक तरीके से बोल सकते हैं पद का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 63 में। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष या फिर स्पीकर थे? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 5वें का तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गणेश मावलंकर। क्या होगा? गणेश मावलंकर, जीवी मावलंकर। अगला है कि अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? देखिए अमृत का पर्यायवाची की बात करते हैं तो ये सोम हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोम हो जाएगा। अगला कि सिंगार शब्द का तत्सम क्या है? बताइए दोस्तों, सिंगार शब्द का तत्सम क्या है? इसका आंसर देखेंगे 7 का तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रृंगार हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा, श्रृंगार। चलिए आगे बढ़ते। अगला हमारा है कि वर्ष 2027 के फुटबॉल महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश को जो है चुना गया है? तो देश को बात कर रहा है तो ये हो जाएगा ब्राजील हो जाएगा। आंसर देखेंगे 8 का तो डी हो जाएगा, ब्राजील। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि वर्ष 2025 में प्रयाग पूर्ण महाकुंभ मेला कितने दिनों के लिए जो है आयोजित किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का देखेंगे तो हो जाएगा 45 दिन हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो 9 का जो है डी हो जाएगा 45 दिन। अब देखिए कोशिश कीजिए कि अब देखिए बिहार दरोगा का हम 120 प्रैक्टिस सेट लेके आने वाले हैं और वो भी आपका डेली ऑनलाइन टेस्ट करवाएंगे। 120 मतलब आप समझ रहे हैं ना, 120 दिन आपका टेस्ट चलेगा। और बिहार दरोगा जो ज्ञान बिंदु का क्वेश्चन बैंक है उसका भी हम होमवर्क सीरीज लेके आने वाले हैं। इतना आपको करवा देंगे बिहार दरोगा में कि आपका इस बार सिलेक्शन हो ही जाएगा। लूसेंट भी हम लेके चल रहे हैं तो उससे बाहर आपको पता है कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। बजट 2025-26 में 4 मुख्य फोकस बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है, जिनमें कौन सा शामिल नहीं है? जिनमें कौन सा शामिल नहीं है? तो बेरोजगारी देखेंगे तो शामिल नहीं है, बाकी गरीब है, युवा है और आपका नारी भी इसमें शामिल है। अगला कि जो किए गए उपकारों को मानता है उसके लिए एक शब्द लिख करके बताइए। तो देखिए उसके लिए एक शब्द देखेंगे तो कृतज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा, कृतज्ञ। जिसे ईश्वर में विश्वास उसको जो है आस्तिक कहते हैं, जिसको ईश्वर में विश्वास नहीं उसको हम नास्तिक कहते हैं। पेरिस पैराओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? देखिए भारतीय ध्वजवाहक की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा हरमिंदर सिंह और प्रीतिपाल। हरमिंदर सिंह और प्रीतिपाल, ऑप्शन नंबर ए। व्यास का विलोम कौन सा होगा? देखिए व्यास का विलोम की बात करते हैं तो देखिए इसका आंसर 13 का हो जाएगा, समास हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? समास। आगे बढ़ते हैं कि FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का जो आयोजन है किस देश में किया जाएगा? तो देखिए ये दिया आपको किया जाएगा भारत में किया जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा, अपने भारत में किया जाएगा। अगला हमारा कि जाकिर हुसैन एवं एक प्रसिद्ध डैश वादक हैं, इनका निधन दिसंबर 2024 में 73 वर्ष की आयु में हो गया है। 73 वर्ष की आयु में देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा तबला दोस्तों, जो है सही उत्तर हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा, तबला। अगला कि भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है कब मनाया है? तो देखिए अंतरिक्ष दिवस की बात कर रहा है तो ये आपका 23 अगस्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 23 अगस्त। और डीआरडीओ का स्थापना कब मनाते हैं? तो 1 जनवरी को जो है डीआरडीओ का स्थापना दिवस मनाते हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने मीथेन उत्सर्जन पर नजर रखने के लिए टेनेजर 1 सैटेलाइट लॉन्च किया है? टेनेजर 1। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा नासा हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा, नासा। अगला है कि यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर यानी साहित्य शहर जो है घोषित किया है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा कोझिकोड, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 18 का ये हो जाएगा, कोझिकोड।
यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था? तो 16 नवंबर 1945 को जो है इसका स्थापना हुआ था। हाल ही में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो हॉर्नबिल सभी को पता है दोस्तों, किसमें? तो नागालैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा नागालैंड। अगला है कि महिला प्रीमियम लीग 2025 का फाइनल खिताब जो है किस टीम ने जीता है? तो फाइनल खिताब की बात कर लेते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई इंडियंस हो जाएगा। ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई इंडियंस। अगला कि भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत किस राज्य ने की है? इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा असम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा असम। अगला है कि 2 नवंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच वज्र प्रहार अभ्यास का 15वां जो संस्करण है शुरू हुआ है? तो 15वां संस्करण की बात करते हैं तो ये अमेरिका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 22 का सी उत्तर हो जाएगा अमेरिका। और 5वां बिन बैक्स अभ्यास जो है भारत और वियतनाम होगा। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 में कहाँ आयोजित होगा बताइएगा? तो ये आपका मलेशिया और थाईलैंड होगा दोस्तों। क्या होगा? मलेशिया और थाईलैंड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, मलेशिया और थाईलैंड। आगे बढ़ते हैं, महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर देखेंगे 24 का तो बिहार हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 24 का ये सही उत्तर हो जाएगा बिहार। हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान किसे जो है दिया गया है? देखिए भारत रत्न की बात करते हैं तो कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्पूरी ठाकुर को क्या कहते हैं? जननायक भी कहा जाता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, जननायक। कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है? कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में तो ये नियुक्त किया गया है मार्क कार्नी होगा। क्या होगा? मार्क कार्नी। ऑप्शन नंबर बी। भारत के पहले पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट जो कि लिखा गया है रूमी 1 का सफल परीक्षण कहां पर किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है चेन्नई में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चेन्नई में। विधवा पुनर्विवाह 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जो है जाना जाता है? तो ये हम जानते हैं दोस्तों महादेव गोविंद रानडे जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो महादेव गोविंद रानडे जो है इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम होने का कारण क्या है? देखिए कम होने का कारण आप देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा कीमतों की तुलना में मजदूरी कम, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो, कीमतों की तुलना में मजदूरी कम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए हमारा मिलान करके बताना है दोस्तों। चलिए इसको मिलाते हैं अच्छे तरीके से हम। जैसे यहाँ पर स्टेथोस्कोप लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर कौन सा ये है आपका 30 नंबर, है ना। तो इसमें पूछा गया है कि सही उत्तर हमारा क्या है? देखिए स्टेथोस्कोप, है ना। तो ये आपको हो जाएगा हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। स्फिग्नोमैनोमीटर की बात करते हैं तो रक्तचाप मापने के लिए। और कैरेट मीटर की बात करते हैं तो सोने की शुद्धता पता लगाने के लिए। और लक्स मीटर की बात करते हैं तो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो है सी 3 4 2 1 क्या होगा? 3 4 2 1 जो है इसका सही होगा। न्यूटन का गति का पहला नियम किससे संबंधित है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा जड़त्व से संबंधित है। आंसर आपका डी हो जाएगा जड़त्व। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग कितना? तो नाभिक दूरी की बात करते हैं तो ये आपका 2 सेंटीमीटर होता है। आंसर बी हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निष्क्रिय गैस प्रदर्शित करती है, निष्क्रिय गैस। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 33 का प्रतिचुंबकीय गुण होगा। क्या होगा? प्रतिचुंबकीय गुण। ऑप्शन नंबर बी। रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण कौन से हैं? तो देखिए जोड़े जाने वाले अगर आप कण की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा न्यूट्रॉन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूट्रॉन। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो ये होती है कैल्शियम और फास्फोरस की होती है। किसकी होती है? कैल्शियम और फास्फोरस की होती है। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस युग्म की बीमारियों का कारण जो है विषाणु है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा पोलियो और बर्ड फ्लू होगा। क्या होगा? पोलियो और बर्ड फ्लू जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा पोलियो और बर्ड फ्लू। बिहार कितने देशांतर तक स्थित है? बिहार जो है कितने देशांतर तक स्थित है?
तो शायद मतलब 23 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, बताइए इनमें से हमारा कौन सा है जो पादप हार्मोन नहीं है। तो इंसुलिन देखेंगे दोस्तों तो हमारा जो है नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इंसुलिन। आगे हमारा प्रश्न क्या है कि बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत कब जो है बनाया गया था। तो देखिए उड़ीसा को आप देखेंगे तो बनाया गया था 1936 में बनाया गया था, आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा 1936 में जो है एक नया प्रांत के रूप में जो है बनाया गया। यहाँ पर कुछ मैथ का भी क्वेश्चन दिया गया है तो आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे इसको प्रॉपर तरीके से बनाइए। आप देखिए आप छोड़ने का टाइम नहीं है दोस्तों, है ना कि आप छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, कुछ नहीं, आप संभव नहीं है, आपको रगड़ना पड़ेगा खुद को। बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन जो है कब हुआ था। तो कांग्रेसी सरकार का गठन की बात कर लेते हैं तो ये आपका 20 जुलाई 1937 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी होगा 20 जुलाई 1937 को हुआ था। और मोहम्मद यूनुस बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री होना चाहिए ना, यहाँ पर लिखा गया है बिहार के प्रधानमंत्री बनाए गए थे। चलिए आगे बढ़ते, अगला है कि विश्व एड्स दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस आप सभी को पता है 1 दिसंबर को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा 1 दिसंबर। और 4 फरवरी को मनाते हैं विश्व कैंसर दिवस। अगला हमारा कि स्वतंत्र भारत के संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव बिहार में कब जो है कराया गया था। तो देखिए बिहार की बात कर रहा है तो 1952 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही उत्तर हो जाएगा 1952। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था। देखिए ब्रिटिश यात्री की बात कर लेते हैं तो आपका राल्फ फिंच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 50 का तो ए सही उत्तर हो जाएगा राल्फ फिंच। चलिए आगे बढ़ते, अगला हमारा प्रश्न है कृष्णा नदी पर स्थित, है ना, कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है। देखिए श्रीशैलम बांध की बात करते हैं तो ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है, आंसर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी बंगाल खाड़ी में गिरती है। अगला है उगादी, निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है उगादी। तो उगादी आप सभी को पता है दोस्तों आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश का क्या है तो एक प्रसिद्ध त्योहार है, ऑप्शन नंबर बी होगा आंध्र प्रदेश। इस पर्व को चैत्र माह के पहले जो है दिन मनाया जाता है, तो आप याद रखिएगा। निम्न में से कौन मनुष्य में श्वसन रंजक है। तो देखिए श्वसन रंजक की बात करते हैं तो ये हो जाएगा हीमोग्लोबिन हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर सी। प्रत्येक हीमोग्लोबिन अणु में O2 के अतिरिक्त मतलब O2 के अधिकतम 4 अणु हो सकते हैं, याद रखिएगा सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 54 नंबर देखेंगे कि मिस लिखा गया है मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता यानी ब्यूटी पेजेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54 का तो हो जाएगा रीता, क्या होगा रीता फारिया जो है सही हो जाएगा रीता फारिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा कि सीपीयू का क्या अर्थ होता है। देखिए सीपीयू का फुल फॉर्म पूछ रहा है, इसका अर्थ क्या होता है। तो सभी को पता है सेंट्रल, यहाँ पे एक सेकेंड सीपीयू है ना, तो 55 का आंसर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होना चाहिए, जो कि बिल्कुल आंसर हमारा क्या है बी ही होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं कि सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस दिस ट्रेल, एक सेकेंड यहाँ पे क्या लिखा गया है ट्रेन है ना, ट्रेल लिखा गया है, ट्रेल इज नॉट रिकरेंटली विजिटेड बाय हैकर्स। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग। आगे बढ़ते अगला हमारा कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। सी इज द डैश डांसर इन द कंपटीशन। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा वर्ष हो जाएगा। भारत किस वर्ष आईसीसी पुरुष चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो 2029 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 2029, ऑप्शन नंबर बी। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी जो है बनाया था, मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था, तो ये मीर कासिम होगा आंसर, क्या होगा दोस्तों मीर कासिम, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा मीर कासिम। अगला प्रश्न है कि सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है। सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य में अवस्थित है। तो देखिए ये आपको देखने को मिलता है किस राज्य में बताइएगा, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मध्य प्रदेश। और यह 175 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह ग्रेट हिमालयन रेंज की तलहटी में स्थित है।
हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए हिटलर का जन्म की बात करते हैं तो ब्रोनो एम इन हो जाएगा। क्या होगा? ब्रोनो एम इन। ऑप्शन नंबर 61 का हो जाएगा ब्रोनो एम इन। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे जो है मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? मंदक के रूप में, तो मंदक के रूप में आप देखेंगे तो भारी पानी होगा। क्या होगा आंसर? भारी पानी, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा भारी पानी। 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है, 1 माइक्रोन लंबाई जो है प्रदर्शित करता है। तो देखिए इसका आंसर 63 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10 के पावर -4 सेंटीमीटर हो जाएगा। डी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा सभी लोग अच्छे तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के, है ना। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के, तो देखिए ये हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश नीला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी। और प्रकाश का प्रकीर्णन नीले रंग में अधिकतम और लाल रंग में जो है न्यूनतम होता है। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। निम्नलिखित युग्मों में से कौन जो है सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत है? तो गलत के बारे में पूछ रहा है, तो महादेव गोविंद रानडे की बात करते हैं तो थियोसॉफिकल सोसाइटी गलत उत्तर हो जाएगा। इसकी स्थापना किसने किया था? तो मैडम ब्लात्स्की व कर्नल हेनरी स्टील अलकाट के द्वारा जो है किया गया था। बाकी दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं तो रामकृष्ण मिशन सही होगा। अगला है किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जो है जारी हुआ था? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा अकबर हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा अकबर। दिन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू की बात करते हैं राजा बीरबल था। निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का जो है संस्थापक था? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी होगा, चीन किलिच खां जो है सही उत्तर हो जाएगा, चीन किलिच खां। आगे बढ़ते हैं कि प्रथम ओलंपिक खेल किस वर्ष जो है आयोजित किया गया था? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 1896 जो है सही उत्तर हो जाएगा 1896, याद रखिएगा। अगला है कि स्नेल के नियम का गणितीय रूप कौन सा है? तो गणितीय रूप की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है। विदेशी व्यापार का जो भुगतान है यह आपका भुगतान संतुलन से है। किससे है दोस्तों? भुगतान संतुलन से है। ऑप्शन नंबर डी। चाबहार बंदरगाह परियोजना भारत द्वारा किस देश में जो है विकसित किया गया है? तो ये कौन से देश में विकसित किया गया है बताइएगा? तो ये विकसित किया गया है ईरान हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ईरान। ऑप्शन नंबर बी होगा ईरान। चाबहार बंदरगाह को भारत सरकार द्वारा जो है विकसित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत है? तो गलत की बात करते हैं तो 8 डिग्री चैनल जो है अंडमान व मालदीव गलत उत्तर हो जाएगा। जो आपका 8 डिग्री है मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। बाकी मैकमोहन भारत चीन, रेडक्लिफ भारत पाकिस्तान, डुरंड जो है पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान सही है। निम्नांकित में से कौन सा युग्म जो है सही नहीं, यानी हमारा क्या गलत है? तो राज्य में राज्यपाल का पद जो है 155 गलत उत्तर हो जाएगा। देखिए राज्यपाल का पद का जो अनुच्छेद है यह आपका 153 में है। बाकी राष्ट्रपति का पद 52, उपराष्ट्रपति 63 और प्रधानमंत्री का जो पद है आपका 74 है। प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? सभी को पता है, यह आपको देखने को मिलता है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में माँ काली का मंदिर फेमस है और दुर्गा पूजा भी देखेंगे तो पश्चिम बंगाल से ही संबंधित है। काली सिंध नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा चंबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 75 का सी हो जाएगा चंबल, है ना, याद रखिएगा। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो देखिए श्वेत क्रांति के जनक आप सभी को पता है दोस्तों, ये है वर्गीज कुरियन है। क्या होगा आंसर? वर्गीज कुरियन। उन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया के रूप में भी जानते हैं, याद रखिएगा। भारत में 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुआ था 1970 में। किस अयस्क के यानी किस अयस्क से मैडम क्यूरी ने रेडियम प्राप्त किया था? रेडियम। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा पिच ब्लेंड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा पिच ब्लेंड। सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं कौन? देखिए सीमांत गांधी के नाम से देखेंगे तो खान, माफ कीजिएगा, हाँ, खान अब्दुल गफार खान इनका नाम पूरा है, जो कि यहाँ पर सिर्फ लिखा गया है अब्दुल गफार खान जो है सही उत्तर होगा। अगला कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पे हुआ था? देखिए इनका मृत्यु पूछता है और इनका जन्म पूछता है। तो देखिए इनका जो जन्म दोस्तों देखेंगे तो वाराणसी में हुआ था, है ना, वाराणसी में हुआ था, यूपी के वाराणसी में, बनारस में।
और जो इनका मृत्यु है देखेंगे तो आपका ग्वालियर में हुआ था। कहाँ पर दोस्तों? ग्वालियर में हुआ था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा ग्वालियर में। इसका आंसर की देखिए ए दिया गया है, ठीक है, जो कि आंसर हमारा डी होना चाहिए, ग्वालियर। कभी कभी का क्वेश्चन मिस्टेक रहता है। मुद्रा की कमी के कारण उत्पन्न आर्थिक मंदी को क्या कहते हैं? देखिए आर्थिक मंदी को दोस्तों आप देखेंगे तो इसको जो है हम कहते हैं मुद्रा संकुचन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुद्रा संकुचन। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है सिक्किम में है दोस्तों। कहाँ पे? सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम देखेंगे तो एक सेकेंड, इसका आंसर देखेंगे तो दिया गया है महात्मा गांधी के नाम से जाना जाएगा, ठीक है, महात्मा गांधी। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो मीठे पानी की झील की बात करते हैं तो ये बुलर झील है दोस्तों। क्या है? बुलर झील। और ये जो बुलर झील है जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में आपको जो है बुलर झील देखने को मिलता है। अगला है कि हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो सभी को पता है हम्पी आपको कर्नाटक में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। इनके मतलब हम्पी का जो स्थापना है 1936 में किया गया था। हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं, यानी हमारा क्या गलत है? देखिए चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते 1798 गलत उत्तर हो जाएगा। तो कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध दोस्तों जो है कब हुआ था? इसमें जो है 1799 होगा, 1799। बाकी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, दूसरा जो है आपका 1780-84, तीसरा जो है 90 से 92 सही है। शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं बताइएगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 0 हो जाएगा दोस्तों, 0। गोवर्धन मठ निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये आपको पुरी में देखने को मिलता है। क्या होगा आंसर? पुरी में। निम्न में से कौन सा हाइड्रोकार्बन का एक प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो प्राकृतिक स्रोत नहीं है दोस्तों, तो अभ्रक देखेंगे तो नहीं है, बाकी कोयला है, प्राकृतिक गैस है और आपका पेट्रोलियम भी शामिल है। रियो शिखर सम्मेलन का जो संबंध है किससे है? तो ये आपको देखने को मिलता है जैव विविधता से है। क्या होगा आंसर? जैव विविधता से है। निम्न में से किसे मिल्क शुगर भी कहा जाता है? मिल्क शुगर। तो देखिए मिल्क शुगर की बात करते हैं तो ये आपका लैक्टोज होगा। क्या होगा आंसर? लैक्टोज, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लैक्टोज। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासक कुषाण वंश से था? तो कुषाण वंश की बात करते हैं तो कटफिसेस होगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली जो है शुरू की गई थी? द्वैत शासन प्रणाली। तो 1935 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1935। राष्ट्रीय महिला दिवस जो है कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस। तो दोस्तों इसका आंसर देखेंगे 93 का, तो ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, 13 फरवरी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 13 फरवरी। भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस तिथि को जो है पेश किया गया था? तो देखिए पहली बार आप देखेंगे तो ये पेश किया गया था 4 जुलाई 1947 होगा, 4 जुलाई 1947। भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में डैश शामिल है, तो क्या शामिल है इसमें? तो ताड़ का वृक्ष हो जाएगा। क्या होगा? ताड़ का वृक्ष। संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो ये हो जाएगा सहारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सहारा। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता पर किस वर्ष जो है हस्ताक्षर किया गया था? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा 1972 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन कहलाता है क्या? तो ये हो जाएगा एनाटॉमी होगा आंसर। क्या होगा? एनाटॉमी। इजराइल की मुद्रा क्या है? इजराइल की मुद्रा की बात करते हैं तो ये हो जाएगा नई शेकेल होगा, नई शेकेल। शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध जो है कब लड़ा गया था? तो ये हो जाएगा 1540 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1540। हमारा जो है 100 प्रश्न समाप्त हो गया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं? लूसेंट आप ज्वाइन कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। लूसेंट आपके एग्जाम के लिए बहुत बेसिक किताब है और वहां से आपको एक बेसिक आपका जो है तैयारी वहां से हो जाएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।